श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग। आज सुनते हैं धमोली माता की कहानी। तीज से एक दिन पहले रात को कुंवारी कन्याओं को माँ बाप धमोली करवाते हैं। शादीशुदा महिलाओं को उनके ससुराल वाले सास पति धमोली करवाते हैं। अनेक तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं और सुहाग का सामान देते हैं, साड़ियाँ देते हैं, खूब लाड़ प्यार करते हैं। उसे धमोली बोलते हैं, कई जगह सिंजारा बोलते हैं। तो आज अपन सुनते हैं धमोली माता की कहानी। धमोली तीज से एक दिन पहले दूज को रात को मनाई जाती है और राजस्थान में ये बड़े चाव से मनाई जाती है। हर जगह दुकानों में ऑफ़र रहते हैं, हर जगह लिखा रहता है धमोली का धमाका ऑफ़र। और मिठाई और नमकीन की दुकानों में भीड़ समाती नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप, सास ससुर, पति सब धमोली के लिए तत्पर रहते हैं। घर की औरतों के लिए धमोली बड़े लोग करवाते हैं। तो आज सुनते हैं धमोली माता की कहानी। एक साहूकार था जो बहुत गरीब था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाए। फिर भी उसकी पत्नी इतनी अच्छी थी, समझदार थी कि जितना जितना लाता था उसमें वो गुजारा कर लेती थी। तो ऐसे करते ही धमोली का त्यौहार आया, बड़ी तीज का त्यौहार। एक दिन पहले धमोली आई तो उसके दो लड़कियां थी। तो लड़कियों ने बोला, बाबा जी इस बार हमें धमोली में आप बूंदी के लड्डू खिलाना। सबके माँ बाप अलग अलग व्यंजन खिलाते हैं, इस बार हमें भी आप लड्डू खिलाना। अब पिता के मन में था कि मेरी बेटियों को धमोली करवाऊँ आज। तो बोले ठीक है। बोले धमोली माता आप मेरे को भी इतनी कमाई दे दे। आज आज तो मैं इतना काम कर ही लूँगा कि मेरी बेटियों के लिए शाम को बूंदी के लड्डू लेके जाऊँ धमोली कराने के लिए। उसके मन में यही था कि बेटे को धमोली करवाऊँ आज। तो दिन भर निकल गया, उसकी इतनी कमाई हुई ही नहीं शाम तक, क्योंकि हाथ का ठेला चलाता था वो और उसके उस दिन कमाई हुई ही नहीं। तो अब क्या करूँ। तो एक साहूकार की दुकान थी, तो उसने सोचा कि साहूकार को जाके बोलता हूँ कि मुझे आप उधारी दे दो तो मेरी बीवी लड्डू बना देगी और कल मैं जब मेरे पैसे आएंगे तो चुका दूंगा। वो साहूकार को अंदर जैसे ही बोलने के लिए गए तो साहूकार दिखाई नहीं। उसे लगा कि अंदर होगा ये दुकान वाला। तो साहूकार अंदर 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 जाता गया और बाहर से क्या हुआ, जो दुकानदार था वो गेट बंद करके दुकान में चला गया और ये साहूकार जो था अंदर ही रह गया। लड़के का जो पिता था ना, दुकान के अंदर ही रह गया। अब वो बाहर देखे तो गेट बंद। बोले अब क्या करूँ। बोले मेरी बेटी को तो आज धमोली होगी ही नहीं। मेरी बेटी ने बोला था कि बूंदी के लड्डू लाना, बूंदी के लड्डू तो छोड़ो और आज मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। मेरी बेटी सोचेंगी कि पिताजी की कमाई हो रही तो पिताजी घर ही नहीं। अब क्या। अब उसके मन में रात भर वही रहा कि मेरी बेटी को धमोली करवानी है, मेरी बेटी को धमोली करवानी है। धमोली माता बाप की श्रद्धा से इतनी प्रसन्न हुई कि उसकी माँ ने फिर दिन भर बोला पति आए नहीं, कि चिंता भी हुई। बोली क्या हुआ, या तो बोले कमाई हुई नहीं होगी तो शर्म आ रही होगी, क्योंकि बेटी ने बोला था कि धमोली लेके आना। तो उसने क्या किया, जो आटा छानते हैं ना, वो घास के लड्डू बना के ऊपर आटे छान के जो बचता है ना पीछे का आटा छानने वाला कचरा, वो लगा के और उसको ऊपर शक्कर डाल के बेटी को बोला उन्होंने आज लड्डू बनाए हैं और बेटियों को वही दे दिया। धमोली माता की कृपा से वो लड्डू बूंदी के लड्डू बन गए और बेटियों ने अच्छे से खाया। और अलग अलग व्यंजन उनके सामने जो माँ ने ऐसे ही बना के रखे सब अच्छे से व्यंजन बन गए। बेटी ने अच्छे से खा लिया और माँ भी बड़ी उदास। बोली बेटी ने कुछ बोला नहीं। बोली बेटियाँ समझदार हैं, उनको पता है, इसलिए बेटी ने कुछ बोला नहीं। बेटियाँ बड़ी खुश कि अच्छा माँ पिताजी ने भेजे हैं। बोले हाँ पिताजी काम कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने भिजवाए हैं। माँ ने भी ऐसे ही बहलाने के लिए बोला और सच में धमोली माता इतनी प्रसन्न हुई, सब व्यंजन अच्छे बन गए और वो लड्डू जो थे घास के बूंदी के लड्डू बन गए। अब रात भर उसको बाप को नींद नहीं आई दुकान के अंदर, वही धमोली के बारे में सोच रहा। सुबह जैसे ही दुकान खोली दुकानदार ने तो साहूकार को बोला कि तू कौन है। बोले चोर है। बोले मैं पैर पड़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। मैं आया था आपके यहाँ आपसे सामान मांगने के लिए कि मुझे आप उधार दे दो, मैं कल आपका चुका दूंगा। और जैसे ही मैं अंदर आया तो कोई दिखा नहीं और इतने में आप बाहर से बंद करके चले गए। सच में मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरी बेटी को धमोली करवानी थी, इसलिए मैं आया था सामान लेने के लिए। पर देखो धमोली माता पता नहीं मेरे ऊपर क्या हो गया, मैं तो घर ही नहीं जा पाया। मेरी बेटी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। बेटी ने बोला था कि बूंदी के लड्डू लेके आना और मैं तो जा ही नहीं पाया। तो वो जो दुकानदार था वो बहुत प्रसन्न हुआ। बोले इतनी श्रद्धा बेटी को धमोली कराने के लिए, तू सुबह से शाम तक जितना मेरे यहाँ किराने का सामान ले जाना चाहता है उतना ले जा, शाम तक जितना लूट सके उतना लूट ले। बोले अब वो सुबह से ठेले बढ़ने लगा, शाम तक उसके घर में ईंधन के भंडार भर गए। तो घर आया, घर पहला गाड़ी ठेला लेके, तो उसकी पत्नी बोली ये क्या। बोले ये उसने पति को पूरी बात बताई। तो बेटी को बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम लोगों को बूंदी के लड्डू खिला नहीं पाया। तो बेटी बोली क्यों पिताजी, आपने तो कल भिजवाए थे, कितने अच्छे बूंदी के लड्डू और भी व्यंजन थे, हम तो सब खा के सोए थे। तो दोनों पति पत्नी बोले धमोली माता प्रसन्न हुई है। ऐसे धमोली माता सभी प्रसन्न रहे। उस बाप की जैसे मजबूरी थी वैसे किसी पिता की, किसी ससुर की, किसी पति की ऐसी मजबूरी ना हो और सब अपनी बेटी बहुओं को धमोली अच्छे से करवाए और धमोली माता सबके ऊपर प्रसन्न रहे और खूब तरह से सबकी धमोली इतनी हर्षोल्लास से मनाई जाए
कि हर साल दमोली का उत्सव आने के लिए औरतें उत्साह से उसका आनंद लें। यही दमोली माता की कहानी थी। आप सबको दमोली माता की हार्दिक शुभकामनाएं। दमोली माता उसके ऊपर प्रसन्न, वैसे सबके ऊपर प्रसन्न रहे और उसके बाप की जैसी मजबूरी थी वैसे किसी बाप की मजबूरी ना रहे और सबकी दमोली सुखपूर्वक बीते, अच्छे से खाए पिए, अच्छे से तीज का त्यौहार मनाएं। आप सभी को एक बार फिर से दमोली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे और बड़ी तीज की भी कल हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और मैंने बड़ी तीज की कहानी अपलोड करूँगी कल। लोभ राज्य की कहानी मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ और गणेश जी की कहानी एक पहले अपलोड कर चुकी हूँ, एक मैं और करने वाली हूँ और सूरज भगवान रौनादेवी की कहानी भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो सब कहानी आप मेरे कुसुम की कहानी लिंक पे जाके सुन सकते हैं। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में दमोली माता की जय जरूर लिखें और हर मेरी कहानी में कमेंट ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी सगे संबंधियों को, सभी बहनों को, सहेलियों को ये कहानी भेजें ताकि सब कहानी का लाभ उठा सकें। सब कहानियाँ भेजें, मेरी लिंक पर सब कहानियाँ हैं। बड़ी तीज की कहानी, फल बीज की कहानी, दमोली माता की कहानी, गणेश जी की कहानी, सूरज भगवान की कहानी, लोभचंद जी की कहानी। तो सब कहानियाँ सबको भेजें क्योंकि कई अपनी बहनें दूर रहती हैं तो वो कहानी सुन नहीं पाती, क्योंकि ज़्यादातर कहानियाँ अपने गांव की बुजुर्ग महिलाएं सुनाती हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया ताकि ये कहानी हर घर तक पहुंच पाए और अपनी सब बहनें इस कहानी का लाभ ले पाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।